पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाजपा नेता विनोद मिश्रा की हुई मांग पूरी। अग्निकांड में पीड़ित लोगों को मिलेगा फ्री में गैस सिलेंडर। मुंबई मलाडपुर अप्पा पाढ़ा अंबेडकर नगर में 13 मार्च 2023 को भयंकर आग कांड में कई हजार झोपड़े जलकर खाक हो गए थे, जिसमें एक व्यक्ति की मौत तक हो गई थी, जिसमें लगभग 99% लोगों के गैस सिलेंडर चोरी हो गए थे या ब्लास्ट हो गए थे, जिसे पुनः खरीदने के लिए 3,500 से 4,500 रुपए खरीदने में लगता। मगर मुंबई मनपा भाजपा पक्ष के नेता विनोद मिश्रा ने भारत पेट्रोलियम कंपनी के जीएम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के जीएम से आग्रह करते हुए मांग किया कि ऐसे संकट की घड़ी में जिन पीड़ित लोगों ने आपके गैस एजेंसियों से गैस सिलेंडर लिया है, रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें आप फ्री में गैस सिलेंडर देने की कृपा करें। उपयुक्त दोनों कंपनियों के मालिकों और जीएम ने विनोद मिश्रा जी के भावनाओं और पीड़ित लोगों को पीड़ा और दुख दर्द को समझते हुए मिश्रा जी की मांग पूरी करते हुए तत्काल दोनों कंपनियों के जीएम ने अपने अपने गैस एजेंसियों को निर्देश दिया कि पीड़ित लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर दे, ताकि पीड़ित लोगों का राहत मिल सके। विनोद मिश्रा जी के इस मांग पर पीड़ित लोगों को 3,500 से 4,500 रुपए की राहत मिलने से पीड़ित लोगों और उनके परिवार के लोगों ने मिश्रा जी का आभार माना है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर भाजपा नेता विनोद मिश्रा और भारत मुक्ता गैस सर्विस के मालिक राजीव तुंगारे ने क्या कुछ कहा। सर, मैं मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर, जैसा कि पिछले दिनों अप्पा पाढ़ा में अंबेडकर नगर में कई हजार झोपड़े जल गए, उसमें कम से कम 300 से 350 सिलेंडर फटे हैं और आज वो सिलेंडर फटने से जो जान माल की हानि हुई, इसमें एक लोगों की मौत हो गई। मगर आपने पिछले दिन एक आह्वान किया है कि जो सिलेंडर फटे हैं, जिसको घर में राशन बनाने के खाना बनाने के वादे हो गए, तो ऐसे में फ्री राशन तो लोग कहीं कहीं दे रहे हैं, ला रहे हैं, मगर गैस का सिलेंडर की सबसे बड़ी समस्या है कि साहब फिर नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में आपने मुहैया कराने की बात कही है, तो किस तरह से किया आपने? क्या आप अपने पास से दे रहे हैं या सरकार से आप, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए साहब। जो अप्पा पाड़ा में आग लगी, उसमें हजारों झोपड़े जल के खाक हो गए और लोगों को जो सिलेंडर थे, जो चूल्हे थे, बाकी सामान तो नष्ट। उसके साथ में जो माननीय मोदी जी की माध्यम से और हम लोगों ने उज्ज्वला प्लस योजना के माध्यम से चूल्हा हम लोगों ने दिया था, उन्होंने सिलेंडर लिया था, वो भी बड़े पैमाने पे चोरी हो गए, मिसप्लेस हो गए, ब्लास्ट हो गए, तो लोगों को नहीं मिल रहा था। और फिर वो सिलेंडर लेने के लिए 3,500 से 4,000 रुपया भरना पड़ रहा था। मुझे जानकारी मिली, मैं संवेदनशील माननीय मोदी जी की सरकार और देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की सरकार का धन्यवाद दूंगा कि मैंने पेट्रोलियम कंपनियों के कोऑर्डिनेटर जीएम महोदय से मैंने बात किया कि गरीब लोग हैं और जिनके पास सिलेंडर है और कनेक्शन पहले से था और सिलेंडर यहाँ पे गायब हो गया है या जल गया है या ब्लास्ट हो गया है, उनको बदलते समय आप बदल देवे, उनसे पैसा नहीं लेवे, उनको नया सिलेंडर देवे। और मेरी मांग को ध्यान में रखते हुए बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों कंपनियों ने, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने अपने यहाँ के एजेंसी को निर्देश दिया कि जो लोग भी आते हैं इस तरह के अप्पा पाड़ा के लोग, बदलने के लिए उनको बदला जाए। कुछ शिकायतें भी आई आने के बाद कि गैस कंपनियों ने, गैस की एजेंसियों ने देने में आनाकानी कर रहे थे, तो उसके लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर भी इशू कर दिया। हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारी ऑफिस उसमें सहयोग कर रही है। मगर सर, जैसा कि आप अभी जानकारी मिली है, जैसे कि जनप्रतिनिधि कई हजार झोपड़े जले और जलने के बाद लोगों का एकदम जो सपना था चकनाचूर हुआ। ऐसी स्थिति में सरकार की जो भूमिका है संदिग्ध है, मतलब
सहयोग नहीं कर रहे थे, क्यों? इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्यों ऐसा कर रही सरकार? तो अब देखिए कि पिछली बार जब आग लगी 13 जनवरी को, सरकार तुरंत फायर ब्रिगेड और सब प्रशासन के माध्यम से पहुंचना चाहिए। 24 घंटे बाद शहर के पालक मंत्री माननीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए, लोगों को 48 घंटे के अंदर चेक बांटना चालू हो गया। संस्थाओं के माध्यम से, संघ के माध्यम से सब कैंप लगा दिए गए। जो जीवनावश्यक चीज़ें थी उनको देने का काम किया गया। उसमें एक परिवार में एक बच्चे की डेथ हुई थी 13 जनवरी वाले में, उसमें जो परिवार का अनुदान का था वो अनुदान 6.5 लाख रुपए, वो प्रोसेस पेंडिंग था। अभी मेरे पास आए थे, वो अनुदान भी उनको 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो सरकार ऐसा है कि संवेदनशील नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और अप्पापाड़ा में बड़े पैमाने पे आग लगी। उस दिन जब आग लगी मैं बाहर था, पहुंचा रात को 7-7:30 बजे। मैं वहाँ के जनप्रतिनिधि स्थानीय वैभव बरड़कर जी, बाद में सुनील पटू जी भी आए। हम लोग ने एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर और फायर ब्रिगेड चीफ फायर ऑफिसर और वार्ड ऑफिसर और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ में पूरा उसका रिव्यू लिया, उसका एक्शन प्लान किया। संघ के लोग आए, स्वयंसेवी संस्थाएं आई, उन्होंने 3 जगह कैंप बनाना चाहिए, वहाँ पे खाने का कैंप लगाना, सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू करके वो चालू कर दिया गया। नंबर्स इतना बड़ा है, आग लगी हुई है कि जो टैली करना, पुलिस का एक पंचनामा और तहसीलदार का पंचनामा, वो पंचनामा आगे पीछे हो रहा है। आज भी मैंने बात किया, कल पुलिस से बात किया था, वो पंचनामा फाइनल हो जाएगा। क्योंकि जब पंचनामा फाइनल हो गया, कितने घरों का गया है, सरकार के पास जाएगी तो ही सरकार की मदद पहुंच पाएगी। सरकार में सभी जितने भी लोग हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सब लोगों ने राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार के पास मांग रखा है। सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि इसमें जो आग क्यों लग रही है उसके लिए एक SIT का गठन किया गया। जांच के कारण भी पता चलेंगे और लोगों को मदद भी। सर, वो जैसा कि देसले और महाले करके 2 ऑफिसर हैं, ऐसा स्थानीय लोगों ने भी आरोप लगाया और राजनीतिक पक्ष के लोग और कुछ जो सूत्र हमारे हैं वो बताते हैं कि जब आग लगती है, जैसे 100 झोपड़े जलते हैं, बाद में उस स्थान पे 100 झोपड़े बन जाते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि सन 2000 में किस नजरिया से देखते हैं कि आग लगी है कि लगाई है, ऐसा लोग बोलते हैं कि आग लगाई गई है, तो आप किस नजरिया से अपने दृष्टि से क्या देखते हैं? देखो, धुआं वहीं पे उठता है जहाँ पे आग होती है। अगर लोग बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होगी। और मुझे लगता है देसले साहब अभी है नहीं। मेरी उनसे पहले बात हुई है, क्योंकि अगर हम जब एक छोटे विकास के काम करने जाते थे निधि के, उसमें भी जाके परेशान करना, पब्लिक के काम को रुकाना, फॉरेस्ट में नहीं होते हुए भी अननेसेसरी डिमांड करना और डिमांड पूरा हो जाने पे परमिशन देना, इस तरह का हैरेस करते थे। हमारा भी उनसे कुछ काम को लेकर के बातचीत हुई थी, हॉट टॉक भी हुआ था, तो फाइनली परमिशन दिया। क्योंकि हम लोग मोदी जी के सिपाही हैं, ना खाते हैं ना खाने देने में विश्वास रखते हैं। हर किसी ने खाया है तो हलक से भी निकाल लेंगे। और ये बात भी उतनी सच्चाई है कि जिनको मिल गया और जो घर खाली हो गए थे, जो जगह खाली हो गई थी, आज भी वहाँ पे फिर से घर बन गया। तो कौन लोग बना रहे हैं, उसमें हाई कोर्ट का आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उस आदेश के बाद उनको पुनर्वसित करना चाहिए। सालों साल लोग यहाँ से चुन के जा रहे हैं, उनका वोट ले रहे हैं, लोगों की जिंदगी खतरे में है, लोग वहाँ पे जान दे रहे हैं, नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने जब यहाँ की दीवार गिरी थी तो 155 लोगों को पुनर्वसित करने का आदेश दिया था और उसमें से 85 लोगों को उन्होंने घर दिया। सरकार बदल गई, उनको माहौल फेंक दिया गया। सरकार माननीय उद्धव जी की आ गई थी, उस सरकार में बचे हुए 73 लोग इधर उधर भटक रहे थे। फिर सरकार माननीय एकनाथ शिंदे, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के आए, उनको वापस यहीं पे पुनर्वसित करने का काम किया गया। और उसी सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने 135 एकड़ वन विभाग में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए घर बनाना चाहिए। घर बना के आर्य कॉलोनी के अंदर एक रिजर्व जगह किया था, गोरेगांव में रिजर्वेशन किया था।
उस रिजर्वेशन को चेंज करने का पाप महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया, जिसकी वजह से अभी रिजर्वेशन फिर से चेंज करना बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। अब जो घर अब तक लोगों को मिलना चाहिए था, अब मुझे लगता है कि 4 साल 5 साल और पीछे चले गए हैं। और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इन लोगों को जल्दी से जल्दी सर्वे करके चिन्हित करके ऐसा सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि हमने हमेशा मांग कर रहा हूं कि जो 7,000 भरे उनको पहले शिफ्ट किया जाए, मगर ये सरकार गूंगी बहरी सरकार कुछ कर नहीं रही है, कुछ करना नहीं चाहते, उनकी इच्छा शक्ति ऐसी नहीं है। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई जितने नाम लिया उनको क्या अधिकार है? उनको अधिकार है क्या बोलने का? उनको खुद से सवाल पूछना चाहिए कि मैं 15-20 साल से मैं सत्ते में हूं। 99 से लेकर के 2014 तक राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी। 5 साल में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी, उन्होंने 2018 में रिजर्वेशन करने का काम किया, डीपीआर बनाया लोगों को घर देने के लिए। सरकार बदल गई, उन्होंने उसको चेंज कर दिया, है ना? तो इनको कौन सा नैतिक अधिकार है? चाहे विद्या चौहान जी हो, चाहे अजित पवार जी हो, इनको एक बार सोचना चाहिए। जनता सब समझती है कि इन्होंने सिर्फ उनके भावनाओं से खिलवाड़ किया। अरे झोपड़पट्टी यही बनाए, झोपड़पट्टी बनवाने में पैसा इनके लोग ही खाए, दलाली कौन कर रहा है? उनके लोग ही कर रहे हैं, गुंडे उनके लोग हैं। पुलिस स्टेशन से हफ्ता मतलब झोपड़ा बनाने का भी हफ्ता, फॉरेस्ट से तोड़वाने का भी हफ्ता, फॉरेस्ट वालों के साथ में दलाली करना, फिर पुलिस स्टेशन में जो गुंडे वहां पे जाएंगे वसूली करते बंद होते तो उसको छुड़ाने का भी हफ्ता, मतलब चारों तरफ से माल आ रहा है। कौन सा अधिकार है इनको बोलने का? अरे सुनील प्रभु साहब ने कहा है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एसआईटी की मैंने गठन की मांग की थी कि जिसमें इसमें सिस्टम में पूरे भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी भूमाफिया, इसलिए मेरी मांग को गंभीरता से लेकर उप मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया है, जिसमें इंक्वायरी की जाएगी। और तो ये इस पे भी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है कि एसआईटी गठन गरीबों पर क्यों किया जा रहा है, जांच क्यों की जा रहा है, इस पे भी प्रतिक्रिया हो रही है। तो इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? अभी वो तो सुनील प्रभु साहब ही बता पाएंगे कि उन्होंने किस बात की एसआईटी की जांच की मांग की है। और माननीय देवेंद्र फडणवीस एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। अगर किसी के लिए अगर कोई मांग करेगा और जायज होगी तो जांच में ही पता चलेगा। उन्होंने जांच बिठा दिया, दूध का दूध पानी का पानी होगा। मेरा लास्ट एक क्वेश्चन ये है कि सर जिस तरह से वन विभाग के अधिकारियों का नाम आ रहा है और भूमाफियाओं का नाम है, तो इनको ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो एमपीडीए के तो कौन से कानून के तहत? मेरा मानना है कि फिक्स करना चाहिए। गूगल मैप अवेलेबल है, सैटेलाइट इमेज अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी है, मतलब इसको 90 से जाकर के वेरीफाई करना चाहिए कितने झोपड़े थे, या 2008 तक इन्होंने पावती भरा हो, कितने झोपड़े थे, कितने लोग थे, गूगल इमेज पे देखे। उसके बाद कौन झोपड़े बनाने के लिए जिम्मेदार है, कौन झोपड़ा माफिया, कौन लैंड माफिया है, और वो सब उनको जेल में डालना चाहिए। मगर सर जांच करने की बात कर रहे हैं, जैसे जांच होनी चाहिए। जब वो लोग उसी क्षेत्र में रहेंगे तो जांच को प्रभावित नहीं करेगा। क्या आप ये नहीं चाहते कि उनका ट्रांसफर किया जाए या इन्हें सस्पेंड किया जाए, जो वर्तमान समय में अभी जैसे महाले जैसे ऐसे तो जांच को प्रभावित करते, ऐसे लोगों को ट्रांसफर होना चाहिए, क्या उनको बरकरार रहना चाहिए? सर महाले यहीं पे है। हाँ, महाले यहीं पे है। मैं जानता नहीं हूँ कौन महाले कोई छोटा अधिकारी होगा, मुझे उसके बारे में जानकारी। जिस पोर्ट पे देसले थे उसी पोर्ट पे महाले आए हैं अभी, तो इस तरह से वो डीएफओ थे। तो वो तो मेरी तो बात नेशनल पार्क बैठते थे, अभी उनकी जगह पे कोई दूसरे आए हैं। वर्गे कोई मैडम आई है, वर्गे करके कोई मैडम आई है जी। उनसे मेरे तो मुझे नहीं लगता कि कोई अगर इस तरह से करना चाहे कोई भी दोषी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, ये उसी में जैसे इसमें 13 फरवरी की एक बच्चे की मौत है, वहां पे एक व्यक्ति की मौत है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? उसके परिवार के लिए क्या कहेंगे? देखिए, घटना तो दुखद है, चाहे सरकार मुआवजा दे दे या कोई कुछ भी कितनी भी मदद कर देगा, मदद से या मुआवजा से किसी को भरपाई नहीं होगी। ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन सरकार हो या जनप्रतिनिधि हो या समाज में काम करने वाले लोग हैं, ये सब उनके दुख में सहभागी होने का और उनके दुख में उनके साथ में खड़े हैं,
उसका एक अलग अलग सहायता और सहयोग के माध्यम से एक प्रयास भर कर सकते हैं। लेकिन जो क्षति होती है, किसी के परिवार की हानि हो गई, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन सब लोगों ने जिम्मेदारी लेना चाहिए कि इस तरह से दोबारा घटना नहीं हो, लोगों को पुनर्वसित किया जाए, लोगों को सुविधा दी जाए, जो उनके हक की सुविधा पुनर्वसन जब तक नहीं हो सकता तब तक उनको रोड है, रास्ते है, लाइट है, हॉस्पिटल है, ये सारी व्यवस्थाएं उनको मुहैया कराई जाए। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, पिछले दिनों बीएमसी की बात आप कर रहे हैं, तो बीएमसी ने खाने के भोजन दिया था जिसको बदबूदार हुआ था, जिसको लेकर के एकदम सड़ेला था, जिसमें वो लोग लेकिन रास्ता जाम करने के लिए, हाईवे जाम करने में पुलिस ने उनके ऊपर सख्ती बरती, बाद में किसी तरह से मामला। तो ऐसी स्थिति में जो कैंप में रहे, जिसको खाने की व्यवस्था नहीं और सड़े गले सामग्री खाने को और जो पीने के जो जूस था वो भी डेट एक्सपायरी था, इसको किस तरह से नजरिया देखते हैं कि इस तरह से बीएमसी सरकार दे रही है, इसको किस भाव से देखते हैं साहब? नहीं, मैंने आपको बताया कि अब वो बीएमसी ने खाना दिया कि बीएमसी को कोई एनजीओ दे दिया कि कौन डायरेक्ट, नहीं सर, नहीं बीएमसी, ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन सरकार हो या जनप्रतिनिधि हो या समाज में काम करने वाले लोग हैं, ये सब उनके दुख में सहभागी होने का और उनके दुख में उनके साथ में खड़े हैं, उसका एक अलग अलग सहायता और सहयोग के माध्यम से एक प्रयास भर कर सकते हैं। लेकिन जो क्षति होती है, किसी के परिवार की हानि हो गई, उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। लेकिन सब लोगों ने जिम्मेदारी लेना चाहिए कि इस तरह से दोबारा घटना नहीं हो, लोगों को पुनर्वसित किया जाए, लोगों को सुविधा दी जाए, जो उनके हक की सुविधा पुनर्वसन जब तक नहीं हो सकता तब तक उनको रोड है, रास्ते है, लाइट है, हॉस्पिटल है, ये सारी व्यवस्थाएं उनको मुहैया कराई जाए। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है सर, पिछले दिनों बीएमसी की बात आप कर रहे हैं, तो बीएमसी ने खाने के भोजन दिया था जिसको बदबूदार हुआ था, जिसको लेकर के एकदम सड़ेला था, जिसमें वो लोग लेकिन रास्ता जाम करने के लिए, हाईवे जाम करने में पुलिस ने उनके ऊपर सख्ती बरती, बाद में किसी तरह से मामला। तो ऐसी स्थिति में जो कैंप में रहे, जिसको खाने की व्यवस्था नहीं और सड़े गले सामग्री खाने को और जो पीने के जो जूस था वो भी डेट एक्सपायरी था, इसको किस तरह से नजरिया देखते हैं कि इस तरह से बीएमसी सरकार दे रही है, इसको किस भाव से देखते हैं साहब? नहीं, मैंने आपको बताया कि अब वो बीएमसी ने खाना दिया कि बीएमसी को कोई एनजीओ दे दिया कि कौन डायरेक्ट, नहीं सर, नहीं बीएमसी ने दिया सर, बीएमसी ने वहां पे, क्योंकि ये कैंप जो लगाया गया था ना बीएमसी में आपके बुआ सालवी मैदान में, वहां पूरा खाना जो आता था, सालवी में संघ का कैंप, नहीं नो सर, वो बगल में जो बीएमसी का है, मैं आपको बात कर रहा हूँ, बीएमसी के द्वारा ही बीएमसी के इसके लिए वो डिसाइड हुआ था उस दिन पहले दिन में कि बुआ सालवी में, चैतन्य हॉल में है और एक आरोग्य केंद्र है, उसमें उसमें नहीं सर, 3 कैंप संघ लगाएगा, वहाँ पे बीएमसी उनको सहयोग करेगी। नहीं सर, मैं आपको ये चीज को पूरा क्लियर करना चाहता हूँ। कैसा है कि आप बता दिए, अब मुझे नहीं पता, तो मैं आपकी बात को कैसे मान लूं? जी सर, आप जबरदस्ती आप मेरे से बुलवाने की कोशिश कर, जो चीज मुझे नहीं पता है तो आप पत्रकार हो तो उसी तरह से आपने पूछना चाहिए कि आपने जानकारी बता दिया, सवाल बता दिया। जी सर, मुझे तो पता नहीं ना, क्योंकि वो मेरा वार्ड नहीं है, ना ही मैंने ऑर्डर दिया। अगर बीएमसी ने किया है, मैंने जो ऑर्डर पहले आपको रिप्लाई में बता दिया, कुछ 3 जगह कैंप था, चौथा जगह हनुमान मंदिर के यहाँ आने में देरी हो रही थी, खाना लेट पहुंच रहा था, तो संघ ने किया, वहाँ पे महानगर पालिका के एक जेई, सब इंजीनियर सुविधा प्रोवाइड करना चाहिए, पानी करना चाहिए, लाइट करना चाहिए, वो व्यवस्था बीएमसी ने देखना था, बाकी खाने की व्यवस्था संघ करेगी। उसके बाद अगर आप बोल रहे हो कि अगर बीएमसी ने अलग से कोई खाना और कैंप बना के कर रही है, तो कौन सी बीएमसी के अधिकारी है, उसके लिए कौन कॉन्ट्रैक्टर था, कौन ठेकेदार था, कहां से आ गया वो जांच। अगर जो बीएमसी लोगों ने भी जो रास्ता जाम करने जा रहे हैं, वो एक ही बात कर रहे थे, बीएमसी के अधिकारी, बीएमसी के लोग आकर के मुझे जो जूस पीने के लिए दे, जो खाना दिए, वो बीएमसी के लोग हर दिन आकर के दे देते थे, और जो आरएसएस का था दूसरा कैंप था। मेरा सवाल है, आज लोगों ने किस बात का आंदोलन करना चाहिए, है ना? और लोगों ने, मोदी जी बोलते हैं कि हम मजबूर नहीं मजबूत बनाते, अब क्यों मजबूर हो? आज भी कोई आप बता रहे हो पेय पदार्थ दे दिया, एक्सपायरी था, खाने का सामान दिया वो खराब था, स्मेल आ रही थी, उसके लिए रोड और रास्ते के लिए आंदोलन हो रहा है। अरे आपने यहाँ से चुन के दिया, जनप्रतिनिधि दिया, उन जनप्रतिनिधियों ने आपको 20-25 साल में यहाँ की राजनीति की, आपके नाम पे आंदोलन किए, बड़े बड़े मोर्चा खड़ा किए, आप उनके घर पे क्यों नहीं आंदोलन निकालते? वहाँ के लोगों ने वो निकालना चाहिए कि ये घर, मतलब वो सड़ा हुआ खाना
और रोड पे फिर किसी परिवार के किसी बच्चे की किसी की जान जाने की नौबत नहीं आए, वहां पे आंदोलन करना चाहिए, उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। 2.5 साल सरकार थी, उन्होंने सरकार ने क्यों नहीं लोगों को घर बना के दिया? सरकार क्यों कर रही थी? सरकार यही सरकार है माँ विकास आघाड़ी के जो 1.5 लाख रुपया पर डे पेंगुइन को खाने का खर्चा दे रही थी, खिलाने के दे पेंगुइन के नाम पे खुद खा रहे थे। मतलब यहाँ जानवर, यहाँ पे सड़क को खाना मिलेगा और उनसे सवाल नहीं पूछेंगे लोग? उन्होंने जाना नहीं चाहिए, लोगों ने आंदोलन कहाँ करना चाहिए? और जाके रास्ते पे मैं तो देखिए भूमिका का सहमत नहीं करता हूँ, खाना गलत मिला है तो उस पर कार्रवाई जो भी होगा जिम्मेदार वो करना चाहिए। लेकिन आम पब्लिक ने क्या किया? आम पब्लिक खड़ी हुई है, आप जाके रास्ता जाम करोगे, रोड जाम करोगे। अब जिन्होंने किया उनके घर पे करो ना आंदोलन। दिया ना आपने लिया, विद्या चौहान जी का नाम लिया, बड़े बड़े नेताओं के नाम लिया। वो लोग कहाँ थे? 15 साल उनकी सरकार थी ना, 15 तो उसमें 99 से लेकर के आज पकड़ोगे 24 साल में तो खाली 5 साल भारतीय जनता पार्टी की थी, बाकी तो उनकी सरकार थी ना। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, जवाबदारी जवाब नहीं देना है। जनता ने भी सोचना चाहिए उनका गुनाहगार कौन है। वहां पे जो कुछ ऐसे लोग हैं जो भूमाफिया लोग हैं जो कि पुलिस पे हो या पत्रकार को या समाज सेवक को जाता है क्या? माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, एकनाथ शिंदे जी की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस जी माफिया है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी है, ये माफियों के लिए समझिए, वो देवेंद्र फडणवीस जी माफियाओं के लिए एक आदित्यनाथ ठाकरे, सॉरी आदित्य जो वहां पे है देवेंद्र फडणवीस जी, देवेंद्र फडणवीस हाँ, वो उनको माफियाओं को नेस्त नाबूद करेंगे। चाहे वो समझ लो कि माफिया, चाहे भू माफिया हो, चाहे लैंड माफिया हो, चाहे वन विभाग माफिया, चाहे झोपड़पट्टी माफिया हो, चाहे रोड का माफिया, उस माफिया को नेस्त नाबूद किया जाएगा, चाहे कोई भी माफिया हो। यानी ये मान के चले कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका में है? नहीं, देखिए कैसा है कि योगी आदित्यनाथ जी वहां पर उत्तर प्रदेश में अच्छा कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी इससे पहले भी यहाँ पे मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने अच्छा काम किया, मुंबई का विकास किया हुआ है। लोगों को यही मुंबई ने देखा है जहाँ पे उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रियन को वोट के खातिर लड़ा गया, निर्दोष लोगों को मारा गया है ना। लेकिन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार में एक आंदोलन नहीं हुआ, एक किसी के साथ में मारपीट नहीं हुई। तो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, वो बोलते नहीं है, उनका एक्शन दिखता है। मैं मेट्रो दिनांक टीवी चैनल के माध्यम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, जैसा कि मैंने अभी सुना है कि अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक और मुंबई भाजपा मनपा पक्ष के गठ के नेता विनोद मिश्रा ने एक आह्वान किया है और उन्होंने एक प्रकार से जाहिर जैसा किया है कि अगर जो ये अंबेडकर नगर अप्पा पाढ़ा में भयंकर आग लगी थी, कई हजार झोपड़े जल गए, जिसमें गैस सिलेंडर भी फूटे थे और लोग फूटने से, चोरी होने से लोगों के घर में राशन नहीं चल रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा था मुक्ता गैस में आप जाइए, आपके गैस सिलेंडर जो फूट गए हैं उसके बदले में घर मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा और जिसके पास नहीं है उसको फ्री में गैस सिलेंडर। ये कहां तक सही है? मिश्रा जी ने अपने से आह्वान किया या ये जानकारी सचमुच सही है? इसके बारे में क्या कुछ कहना है साहब? मैं पहले बताता हूं कि मेरी मुक्ता गैस सर्विस एजेंसी ये 40 साल से ये एरिया में काम कर रही है और अप्पा पाड़ा तभी से हम लोग ये काम कर रहे हैं और तभी से ये लोग मेरे कस्टमर है। जो भी है हुआ जो 13 तारीख को बहुत ही दर्दनाक और भयानक हुआ, मतलब वो होना ही नहीं चाहिए और ऐसा हुआ। और ये कैसा हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो जो पुलिस ढूंढ लेंगे जो भी है, पर जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो देख नहीं सकते हम लोग। और वो टाइम 2 दिन जब मिश्रा जी ने जब ये रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा सिलेंडर देना है तो हमने तुरंत एक्सेप्ट किया और हमने कंपनी के ऑफिसर से बात किया और कंपनी भी हमारी भारत पेट्रोलियम तैयार हो गई और जो कस्टमर हमारे पास टूटे सिलेंडर जो भी लेके आ रहे हैं उनको हम फ्री में सिलेंडर और रेगुलेटर दे रहे हैं, क्योंकि उनके घर पे खाना बनना चाहिए। मेन मोटो की वो भूखे रहने नहीं चाहिए। और हम मेरे कस्टमर है, मेरे तरफ से जो भी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि आरएसएस वाले संगठन मदद करे, बहुत संगठन इनको खाना खिला रहे, वो संगठन को भी मैं सिलेंडर दे रहा हूँ फ्री में, उनसे भी पैसा नहीं ले रहा हूँ और लोगों को खाना खिला रहे हैं। और मैं उनको जैसा मिश्रा जी ने बोला वैसा हम लोग कर रहे हैं और बहुत नेता लोगों ने भी हमको आह्वान किया है, तो वो सबके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं।
हमको जो अच्छा लगता है वो हम लोग उनको मदद करें और करेंगे, सब करेंगे। सर मगर मुझे ये नहीं समझ में आता सर, आप तो गैस सिलेंडर चलो आप ये करें, मगर गैस आपको तो फ्री में मिलता रहती है, ये किसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? इतना नुकसान होगा आपका। इसकी भरपाई कंपनी की तरफ से हो रही है और कंपनी, हमारी भारत पेट्रोलियम कंपनी भी इतनी उदार मतवादी है कि उनको भी ये देखा नहीं जाता है और उन्होंने ये बोला कि आप उनको फ्री में सिलेंडर दे दो, कंपनी उतना ये सहन करने को तैयार है। मगर सर मैं आपके कंपनी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तो फिर ये गैस का सिलेंडर का जो गैस है वो तो कंपनी दे रही, गैस का सिलेंडर का भरपाई कौन करेगा सर? गैस का सिलेंडर का भरपाई भारत पेट्रोलियम करेगी। वो दोनों भी वही गैस भारत पेट्रोलियम सिर्फ उसके अंदर का जो गैस है वो कस्टमर को पैसा भरना पड़ेगा। अच्छा सर, मैं ये चल रहा अब तक कितने आपके गैस के सिलेंडर के चाहने वाले लेने के लिए लोग आए? क्या है प्रोग्रेस, क्या है, लोग आ रहे हैं कि नहीं, ये लोग विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, इस पे क्या? अभी तक हमने 450 के ऊपर सिलेंडर चेंज करके दिए हैं लोगों को। अच्छा। और अभी भी लोग आ रहे हैं और वैसे हम लोग जैसे आएंगे वैसे हम देते रहेंगे। और बाकी जो लोगों के सिलेंडर गुम हो गए, उनकी पुलिस कंप्लेंट हो गई है, वो भी हमारे पास आ गए, तो आरएसएस के साथ मिलके आरएसएस उनको सिलेंडर बांट रहे हैं और हम उनको 5 किलो सिलेंडर देके वो भी सबको बांटेंगे। तो ये इनको किसी के घर पे बिना सिलेंडर कोई रहेगा नहीं और उनको खाना मिलते रहेगा। ऐसा कितना तक समझ रहे हैं कि सर कितना तक सिलेंडर आने की संभावना है? कितने लोग? मेरे हिसाब से 800 से 1000 सिलेंडर का प्रॉब्लम रहेगा, तो उतने सिलेंडर की हम लोग कोशिश करें कि लोगों को मिले। सर मैं आपके पैसे से हट के मैं एक बात करना चाहता हूं सर, जैसा कि आपको सुनने में आया हमारे मीडिया और हर मीडिया की तरफ से, जैसे कि 5 वर्ष के अंदर, अब वैभव हरड़कर नेता ने बताया कि 5 वर्ष के अंदर 25 बार आग लगी है। और इस 2023 में 13 फरवरी को एक बार आग लगी, फिर शिव जयंती के दिन एक आग लगी, फिर उसके बाद 13 मार्च को भी आग लगती है। ऐसी स्थिति में भयंकर आग लगने से पूरा लोगों का तहस नहस हो जाता है, पूरा सपना चकनाचूर हो जाता है। इसको आप किस नजरिए से, आपको क्या शक जाहिर होता है, क्या आग लगी है कि लगाई? आपको किस तरह से, अपने अनुभव के हिसाब से सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ये काम तो जांच का विषय है, मगर आपको कैसा लगता है सर? नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि ये आग लग गई है। आग कभी कभी लग भी सकती है सिलेंडर की वजह से, पर ये आग वैसी नहीं है, क्योंकि ऐसी कभी लगी तो तुरंत बुझती है और उसका प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि आज 40 साल से हम लोग कर रहे हैं और पूरे बंबई में हमारे कम से कम भारत पेट्रोलियम के 15 लाख से ज्यादा कस्टमर है, तो ऐसा घटना कभी होता नहीं। ये कुछ है उस पर कुछ शंका है और उसके खोज चल रही है, तो उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। सर ये एसआईटी का, जैसे कि मैं मानता हूं सर, अगर एसआईटी का गठन हुआ है अभी, जैसे कि लोगों की मांग हुई है, एसआईटी के गठन से जांच हो रही है, तो ये उचित है कि नहीं? बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत अच्छा काम रहा है। गवर्नमेंट ही एक बार ढूंढ ले कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये बार बार हमको भी बहुत बुरा लगता है कि मेरे कस्टमर्स का जो नुकसान होता है या किसी का भी गरीब आदमी का, वो होना नहीं चाहिए। अच्छा सर, मैं ये लास्ट आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आगे चल करके, अगर जो अभी आपको भारत पेट्रोलियम मदद करनी है, आगे चल के अगर मदद नहीं किया तो क्या फिर उनको आप देंगे गैस सिलेंडर, या नहीं कि बस रोक लगेंगे? नहीं, हम लोग तो कोशिश करेंगे उनको मिले सिलेंडर। भारत पेट्रोलियम तो देगी, अगर नहीं गया तो मेरे को जितना मेरी आईपत है उतना मैं उनके लिए नक्की करूंगा। इसके पहले भी आपने कभी कोई मदद किया था या आपने? अच्छा, एजेंसी कितने वर्षों से आपकी चल रही है? आपको एजेंसी 40 साल से चल रही है। मेरे पिताजी भी मेरे साथ बैठते थे, वो रिटायर्ड डीआईजी थे और वो भी मेरे साथ काम करते थे। ऐसे हमारे कई कस्टमर थे कि उनको पास पैसा नहीं था, तो उनको हमने फ्री में सिलेंडर दिया है, गैस चूल्हा भी फ्री में दिया है। ऐसे लोगों को भी हमने मदद की है। ये तो पहले से हम करते हैं और पिताजी ने जो हमको सिखाया वही मैं भी कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं